रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और अचानक भैया प्लीज ये जमीन मत बेचो। सोनू जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन सामने खड़ा रवि एकदम शांत, ठंडा और पत्थर जैसा हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, पैसा। उठ सोनू, ये ड्रामा बंद कर। रवि ने सख्त आवाज में कहा। ये जमीन बेचनी ही पड़ेगी। एक दिन घर के अंदर सन्नाटा था। माँ बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर। सोनू रो रहा था। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाओ। रवि भी पास खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे बाद ये छोटा सा खेत ही तुम्हारा सहारा है। इसे कभी मत बेचना और हमेशा साथ रहना। ये कहकर माँ की सांस रुक गई। माँ, पूरा घर रोने माँ। की आवाज से भर गया। समय बीतता गया। रवि बड़ा हुआ और काम की तलाश में शहर चला गया। वहीं सोनू गांव में रहकर खेत संभालने लगा। शुरुआत में रवि हर हफ्ते फोन करता, लेकिन धीरे धीरे फोन कम हो गए, बातें कम हो गई और रिश्ता भी कमजोर होने लगा। शहर ने रवि को बदलना शुरू कर दिया था। अब उसे बड़े घर, बड़ी गाड़ी और पैसे के सपने आने लगे। एक दिन रवि के दोस्त ने उससे कहा, भाई, अगर पैसा कमाना है ना तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है क्या? रवि थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया। गांव का वो खेत। दोस्त ने तुरंत कहा, बस वही बेच दे और मेरे साथ बिजनेस में लगा दे। देखना, करोड़पति बन जाएगा। यही वो पल था जब रवि के मन में लालच का बीज पड़ा। कुछ दिनों बाद रवि अचानक गांव वापस आया। सोनू उसे देखकर खुश हो गया। भैया आप आ गए। लेकिन रवि ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। रात को खाना खाते वक्त रवि बोला, सोनू, मैं सोच रहा हूँ ये खेत बेच देते हैं। क्या भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? ये खेत माँ की आखिरी निशानी है। रवि ने गुस्से में कहा। निशानी से पेट नहीं भरता, समझा? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। भैया हम काम में भी खुश रह सकते हैं। रवि चिल्लाया। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और इसके लिए पैसे चाहिए। मुझे नहीं रहना ऐसे। पहली बार दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई। अगले कुछ दिन घर में सन्नाटा छा गया। रवि रोज सोनू को मनाने की कोशिश करता, कभी प्यार से, सोनू देख, मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ। कभी गुस्से से। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? धीरे धीरे सोनू टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था माँ की बात माने या भाई की। एक रात रवि ने आखिरी चाल चली। सोनू, अगर हम ये मौका छोड़ देंगे ना तो जिंदगी भर गरीब रहेंगे। मैं कसम खाता हूँ, इस पैसे से मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा और फिर हम पहले से भी अच्छा घर बनाएंगे। सोनू चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने माँ की बात और भाई का सपना दोनों घूम रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझो। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अगली सुबह रवि खेत बेचने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था ये फैसला उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला है। सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप फैली हुई थी। रवि तैयार खड़ा था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ सोनू चुपचाप खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया खत्म होने वाली हो। खरीदार आया, कागज निकाले गए। यहाँ साइन कर दीजिए। उसे माँ की आखिरी बात याद आ रही थी। इस खेत को कभी मत बेचना। लेकिन उसने अपने आंसू रोकते हुए साइन कर दिया। और उसी पल उनका खेत, उनकी यादें, उनका बचपन सब किसी और का हो गया। खेत बिकते ही रवि का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। ठीक है सोनू, मैं अब शहर जा रहा हूँ। अभी इतनी जल्दी? रवि ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, बिजनेस शुरू करना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तू यहीं रह, मैं सब संभाल लूंगा।
बिना पीछे देखे। रवि चला गया। सोनू उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था। क्या भैया अब कभी वापस आएंगे? दिन बीतते गए। सोनू अब अकेला था। ना खेत, ना काम, ना कोई अपना। वो रोज उसी जगह बैठता जहाँ कभी उनका खेत हुआ करता था। सोनू धीरे से कहता, माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उधर शहर में रवि अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू कर चुका था। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था। बड़ा ऑफिस, नए कपड़े, महंगे फोन। रवि को लगने लगा मैं सच में सही था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना गांव, ना सोनू, ना माँ की बात। एक दिन रवि का दोस्त बोला, भाई अगर बड़ा पैसा कमाना है ना तो और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डबल रिस्क, डबल प्रॉफिट। रवि बिना सोचे मान गया। उसने पूरा पैसा बिजनेस में डाल दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, और पैसा, और बड़ा बनना। कुछ दिनों बाद रवि ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज कुछ अजीब था। ऑफिस बंद था, अंदर कोई नहीं था। रवि घबरा गया। उसने अपने दोस्त को फोन किया। The number you are calling is switched off. रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी। उसका दोस्त सारा पैसा लेकर भाग चुका था। रवि जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये क्या हो गया? उसने खुद से कहा। कुछ ही दिनों में उसका पैसा खत्म, बिजनेस बंद और कर्ज शुरू। लोग उसके पीछे पड़ गए। पैसे वापस करो। कुछ महीनों बाद रवि अब सड़क पर था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, भूखा चेहरा। जो आदमी कभी बड़े सपने देखता था, आज वो एक रोटी के लिए तरस रहा था। एक दिन वो सड़क किनारे बैठा था। तभी उसे अचानक याद आया, सोनू, गांव, माँ। मैंने क्या कर दिया? रात को रवि आसमान की तरफ देखकर रो रहा था। माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने अपने ही भाई को धोखा दिया। आज मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पहली बार उसे एहसास हुआ पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर गांव में सोनू अभी भी उसी उम्मीद में था। एक दिन भैया जरूर लौटेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था उसका भाई अब पूरी तरह टूट चुका है और जिंदगी उसे एक और बड़ा मोड़ देने वाली है। माँ, अगर भैया कहीं भी है तो उन्हें सही रास्ता दिखा दो। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। टूटे दिल के बाद भी वो अपने भाई का इंतजार कर रहा था। वो सड़क किनारे बैठा था। तभी उसके सामने एक छोटा बच्चा आया जिसके हाथ में आधी रोटी थी। बच्चे ने वो रोटी रवि की तरफ बढ़ाई। ले लो, आपको भूख लगी है ना? रवि चौंक गया। जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं था, वो उसे दे रहा था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं कितना गिर गया हूँ। मुझे वापस जाना होगा। मुझे सोनू से माफी मांगनी होगी। अगले ही दिन रवि गांव के लिए निकल पड़ा। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। वो पैदल चलता रहा। कभी भूखा सो गया, लेकिन इस बार उसके दिल में एक ही चीज थी, पछतावा। हर कदम पर उसे याद आ रहा था सोनू का चेहरा, माँ की बातें और अपनी गलती। शाम का समय था। गांव के बाहर सोनू खड़ा था। अचानक उसने दूर से एक आदमी को आते देखा। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, झुकी हुई नजर। जैसे ही वो पास आया, सोनू की आंखें फैल गईं। भैया। रवि फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे सोनू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भैया, बस अब कुछ मत बोलो। आप वापस आ गए, मेरे लिए यही काफी है। बिना किसी गुस्से के, बिना किसी शिकायत के सोनू ने अपने भाई को माफ कर दिया। रवि हैरान था। जिस भाई को उसने सब कुछ खोने पर मजबूर किया, वही आज उसे अपना रहा था। दोनों भाई घर लौटे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था।
ना खेत, ना पैसा, ना पुराना घर, बस टूटी दीवारें और कुछ पुरानी यादें। ये सब मेरी वजह से हुआ। भैया हम फिर से शुरू करेंगे। अगले दिन से दोनों भाइयों ने काम ढूंढना शुरू किया। कभी मजदूरी, कभी छोटे मोटे काम। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रवि को अब भी गिल्ट खा रहा था। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। वो सीधे सोनू के पास गया। क्या तुम ही सोनू हो? सोनू ने हाँ में सिर हिलाया। आदमी ने एक फाइल निकाली। ये लो, ये जमीन अब फिर से तुम्हारे नाम है। दोनों भाई चौंक गए। आदमी मुस्कुराया। मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारा खेत खरीदा था। आदमी बोला, मैंने उस दिन सब देखा था, कैसे तुम रो रहे थे, कैसे तुमने अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस किया। और फिर मैंने ये भी देखा कैसे तुमने उसे माफ कर दिया बिना किसी शिकायत के। आज के समय में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए मैंने फैसला किया ये जमीन तुम्हें वापस कर दूं। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। आप सच कह रहे हैं? आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ना कोई लालच था, ना कोई गुस्सा, बस था तो प्यार, अपनापन और एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद वही खेत फिर से हरा भरा हो गया। दोनों भाई साथ काम कर रहे थे। सोनू मुस्कुरा रहा था और रवि अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने धीरे से कहा, सोनू, अब समझ आया, पैसा नहीं, रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं।